अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी चिकन टिक्का राइस की रेसिपी। बेहतरीन किस्म की इसकी चिकन रेडी करेंगे जो कि स्मोकी फ्लेवर के साथ जूसी और टेंडर बनेगी। खिले खिले मोतियों की तरह चावल बनेंगे जिसमें चिकन टिक्के का बेहद मजे का फ्लेवर मिलेगा। एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम इन्हें बनाएंगे। इनकी फाइनल लुक देखकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। सुपर टेस्टी से चावल कैसे खिले खिले बनेंगे और चिकन टिक्का किस तरह से सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनकर तैयार होगा। इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सुपर टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रेसिपी के लिए मैंने 400 ग्राम के बराबर बोनलेस चिकन लिया है। इसे मैंने थोड़े से बड़े तिक्का साइज के पीसों में कटिंग करने के बाद अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। मैरिनेशन में ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून के बराबर तिक्का मसाला। 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ खुशक धनिया शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून के बराबर इसमें हम जिंजर पाउडर और हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर का ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें हमने थिक वाला दही ऐड कर देना है। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऑरेंज फूड कलर का ऐड कर देंगे। इन तमाम मसालों को चिकन के साथ हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक चला जाए और चिकन का हर पीस भरपूर मजे का बने। मिक्स करके हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल के एक पैन में डालकर गरम कर लेंगे। ऑयल गर्म हो तो इसमें बारी बारी करके चिकन ऐड करते जाएंगे। गैस की फ्लेम को हमने हाई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है ताकि चिकन अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। हाई फ्लेम पे अगर इसको फ्राई करेंगे तो चिकन एकदम से बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो लिहाजा लो फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे और चिकन ऐड करके बाकी का जो मसाला बच गया है इसका इस्तेमाल हम आगे चल के करेंगे। जब चिकन के पीसेस एक तरफ से पक जाएं, हल्के से गोल्डन हो जाएं, तो पीसेस को हम फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखें चिकन के पीसेस को मैंने पलट लिया है क्योंकि ये एक तरफ से गोल्डन हो चुके हैं और अब इसको दूसरी साइड से भी हम पका लेंगे। ख्याल रहे कि चिकन को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। बस इनको हमने 6 से 7 मिनट के लिए शैलो फ्राई करते हुए पका लेना है। तो यहाँ पर चिकन को देखें मैंने शैलो फ्राई कर लिया है और ये चिकन टिक्के मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा इनके ऊपर कलर आया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। अब इसे बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए कोयले की हम स्मोक दे लेंगे। तो कोयले को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। फॉइल पेपर पर इसे रखेंगे और 2 से 3 ड्रॉप इसके ऊपर ऑयल के हम ड्रेजल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि स्मोक का अच्छा सा फ्लेवर चिकन टिक्कों के अंदर आ जाए। 2 से 3 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे तो यहाँ पर सुपर टेस्टी से चिकन टिक्के स्मोकी फ्लेवर के साथ बिल्कुल रेडी हैं। नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने के लिए हम हाफ कप के बराबर ऑयल एक पैन में ऐड करके गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो तो इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू इनमें से आने लगे और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस कुछ सेकंड ही इनको फ्राई करने के बाद हम इसमें हाफ टी स्पून के बराबर जीरा ऐड कर देंगे। जीरे का टेस्ट इन चावलों में बहुत ही कमाल का लगता है। बस कुछ ही सेकंड हम इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। अब चिकन टिक्के का जो मसाला हमने अलग करके रखा था इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चावलों के हिसाब का नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ खुशक धनिया, हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर शामिल करके हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हम इतना पकाएंगे कि इनकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और इनका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट भूनने के बाद देखें इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चावलों के हिसाब का पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 कप बासमती चावल के लिए हैं तो मैं
इसमें 3 कप पानी शामिल कर दूंगी। बासमती चावलों के लिए पानी की ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। चावलों में अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए तो इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। इन 2 कप बासमती चावलों को मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था। चावलों का सारा पानी निकालकर इसमें हम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर लेंगे और इन्हें हम इतना पका लेंगे कि इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो देखिए यहाँ पर चावल काफी हद तक पक चुके हैं, पानी भी इनका तकरीबन खुश्क हो रहा है। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी सेंटर से कट की हुई 4 से 5 अदद सब्ज मिर्चें और आधा कप के बराबर बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। इसका बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर आता है। बहुत ही टेस्टी ये चावल बनते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं टेस्ट में। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस सुपर टेस्टी सी रेसिपी को। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका पानी बिल्कुल खुश्क होने देंगे। तो देखें 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हुए मैंने इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया है। चावलों में अभी भी 1 से 2 कनी बाकी है। तो इस स्टेज पे जो चिकन टिक्के हमने बनाकर रखे हैं वो चावलों के ऊपर डाल देंगे ताकि चावलों में टिक्कों का फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरह से आ जाए। टिक्कों के साथ थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और कवर करके इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे लगा देंगे ताकि चावल पूरी तरह से पक जाएं और टिक्के जबरदस्त से सॉफ्ट हो जाएं और इनका जबरदस्त सा फ्लेवर चावलों में पूरी तरह से आ जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं इन्हें दम पर पकते हुए। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे सुपर टेस्टी चिकन टिक्का राइस बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी है। इनको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इनकी फाइनल लुक चेक करें, कितने खिले खिले से ये चावल बने हैं और ये चिकन टिक्का बेइंतहा सॉफ्ट और जूसी बना है। माशाल्लाह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि चावल का हर दाना खिला खिला और जायके से बेइंतहा भरपूर है। तो फिर देर किस बात की, ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आई होप आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।